जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होने हैं, जबकि नतीजे सभी के एक ही दिन यानी कि 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में यह चुनाव धारा 370 हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें बीजेपी धारा 370 हटाने के फायदे गिना रही है, वहीं एनसी और पीडीपी धारा 370 बहाली करने का वादा कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी की बात करें तो एनसी के घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 और राज्य का दर्जा बहाली का वादा किया गया है। उमर अब्दुल्ला ने पुष्टि की है कि अनुच्छेद 370 की बहाली उनका प्रमुख एजेंडा है। कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है, वह जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही है। वहीं पीडीपी के घोषणा पत्र की बात करें तो स्पेशल स्टेट्स की बहाली पर जोर दिया गया है। पीडीपी का तर्क है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से कश्मीर मुद्दा जटिल हो गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए प्रयास करेगी और घाटी में शांति भी सुनिश्चित करेगी। और यदि हम भाजपा की बात करें तो अनुच्छेद 370 को भाजपा ने भी अपने अभियान का एक प्रमुख पहलू बनाया है, लेकिन इसके निरस्त्रीकरण का बचाव करने के जरिए से पार्टी अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद से जम्मू को मिले लाभों को बढ़ावा दे रही है, जिसने जम्मू और कश्मीर को उसका विशेष दर्जा छीन लिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 4 अक्टूबर को जो नतीजे सामने आएंगे उसमें किस पार्टी के घोषणा पत्र का जनता के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है। तो इसका निर्धारण तो 4 अक्टूबर को ही किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही अनुमानित आंकड़े सामने निकल करके आए हैं, जिन्हें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और साथ ही आपको यह पता चल जाएगा कि अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए जानते हैं कि अब की बार जम्मू कश्मीर में कौन अपनी जीत का परचम लहरा सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुल विधानसभा की 90 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने के लिए 46 सीटों के आंकड़े को पार करना होता है। तो जानते हैं कि कौन सी पार्टी बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करके जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए जानते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं अनंतनाग जिले से। यदि हम अनंतनाग जिले की बात करें तो अनंतनाग जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, जो आंकड़े अनुमानित निकल करके हैं, आप देख सकते हैं कि अनंतनाग की 7 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में यहां 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहां इंडिया गठबंधन को यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं हम सांबा जिले की। सांबा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, आप देख सकते हैं कि सांबा जिले में मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। यह कहें कि सांबा जिले की 3 विधानसभा सीटों पर एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, वहीं पीडीपी की बात करें तो 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि सांबा जिले में मुकाबला काफी ज्यादा टक्कर का देखने को मिल सकता है और त्रिकोणीय मुकाबला यहां रह सकता है। अब इसी के साथ बात करते हैं जम्मू की। जम्मू जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, जम्मू जिले की 11 विधानसभा सीटों का यदि हम सबसे सटीक ओपिनियन पोल देखें तो आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहां 4 सीट जाने का अनुमान है। वहीं हम इंडिया गठबंधन की बात करें अर्थात फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसके खाते में यहां 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी अर्थात पीडीपी की बात करें तो यहां 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि जम्मू में इंडिया गठबंधन 1 सीट पर बढ़त बनाए चल रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं कुलगांव जिले की। कुलगांव जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि कुलगांव जिले की 3 विधानसभा सीटों पर जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकल करके आया है, आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें तो यहां 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि कुलगांव जिले में इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसी के साथ बात करते हैं श्रीनगर जिले की। श्रीनगर जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, आप देख सकते हैं कि श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो यहां 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें यानी कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी एनसी और वहीं कांग्रेस की बात करें यानी कि कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी अर्थात पीडीपी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि श्रीनगर में इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करें हम रियासी जिले की। रियासी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, आप देख सकते हैं कि रियासी जिले की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी की बात करें तो यहां 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो यहां भी देखा जा रहा है यानी कि रियासी जिले में भी इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं शोपिया जिले की।
शोपियां जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया, शोपियां जिले की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो यहां 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। कह सकते हैं कि शोपियां जिले की सभी 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। एनडीए पे पीडीपी का यहां सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अब बात करें हम राजौरी जिले की। राजौरी जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, उसमें देख सकते हैं कि राजौरी जिले की 5 सीटों में से एनडीए की बात करें तो यह 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। पीडीपी की बात करें अर्थात महबूबा मुफ्ती की पार्टी की बात करें तो यहां 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि राजौरी जिले में भी इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने जम्मू कश्मीर की 42 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा ओपिनियन पोल जाना। आप देख सकते हैं कि इन 42 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो 12 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 24 सीट व अन्य दल की बात करें तो यहां 6 सीट जाती नजर आ रही हैं। पूरे ओपिनियन पोल में बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार कौन जीत का परचम लहरा सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ अगले जिले की। अगला जिला आता है हमारा पूंछ। पूंछ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि पूंछ जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकल करके आया है, उसमें देखा जा रहा है कि पूंछ की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो यहां 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि पूंछ जिले में भी इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कठुआ जिले की। कठुआ जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि कठुआ जिले की 6 विधानसभा सीटों का यदि हम ताजा ओपिनियन पोल देखें तो आप देख सकते हैं कि कठुआ की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीट पे, पीडीपी की बात करते हैं तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि कठुआ जिले में भी इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं किश्तवाड़ जिले की। किश्तवाड़ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया, आप देख सकते हैं कि किश्तवाड़ा जिले की 3 विधानसभा सीटों पर यहां मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। यह कहें कि किश्तवाड़ा की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट, व पीडीपी की बात करते तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं रामबन जिले की। रामबन जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां जो देखा जा रहा है, यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि रामबन जिले में भी एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। पीडीपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं बड़गांव जिले की। बड़गांव जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, बड़गांव जिले की 5 विधानसभा सीटों का यदि हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करते हैं तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि बड़गांव जिले में भी इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उधमपुर की। उधमपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहां का यदि हम ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहां 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। पीडीपी की बात करें तो यहां 0 सीट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि उधमपुर जिले में भी इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एनडीए की बात करें तो यहां थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इसी के साथ पुलवामा जिले की। पुलवामा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि पुलवामा जिले का जो सबसे ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, यदि हम यहां का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि पुलवामा जिले में एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं गांधरबल जिले की। गांधरबल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, आप देख सकते हैं कि एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। पीडीपी का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि गांधरबल जिले की 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसी के साथ बांदीपोरा जिले की। बांदीपोरा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि बांदीपोरा से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, उसमें देखा जा रहा है कि बांदीपोरा की 3 विधानसभा सीटों में से एनडीए का सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि बांदीपोरा जिले में भी इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कुपवाड़ा जिले की। कुपवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि यहां से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है, आप देख सकते हैं कि कुपवाड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए की बात करें तो 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। पीडीपी की बात करें तो यहां 2 सीट जाने का अनुमान है। कह सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के खाते में यहां 2 सीट जाती नजर आ रही हैं। तो कुपवाड़ा जिले में भी इंडिया गठबंधन को यदि कुल मिलाकर के देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है।
अब बात करते हैं हम डोडा जिले की। डोडा जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। आप देख सकते हैं कि डोडा जिले से जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 2 सीट, व पीडीपी की बात करते हैं तो यहां 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि डोडा जिले में भी इंडिया गठबंधन को एनडीए के मुकाबले 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं हम अंतिम जिले बारामूला जिले की। बारामूला जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। आप देख सकते हैं कि बारामूला जिले की जो 7 विधानसभा सीटों का सबसे ताजा ओपिनियन पोल निकल करके आया है उसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करते हैं तो यहां 2 सीट जाती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि बारामूला जिले में भी एनडीए व पीडीपी के मुकाबले इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हमने जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों का ओपिनियन पोल जाना। आप देख सकते हैं कि एनडीए के खाते में यहां 20 से 25 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 50 से 55 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पीडीपी की बात करें तो 15 से 20 सीट जाने का अनुमान है। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि किसी भी पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 40 सीटों के आंकड़े को पार करना होता है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहां 50 से 55 सीट जाती नजर आ रही हैं। तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र निकल करके सामने आए हैं उसका असर जनता के ऊपर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन अब की बार जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाने जा रहा है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी बनते देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल सबसे पहले दिखाते हैं और सबसे सटीक तरीके से दिखाते हैं। तो सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।